हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों आज का जो लेक्चर है हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़ का 4 लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अगर आप ऐसे लेक्चर्स को मिस करते हो आप लोगों को एक क्वेश्चन जो कि 5 से 7 नंबर में आता है उसको नंबरों को खो दोगे। तो ये ओजोन लेयर जो कि आपका क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करिएगा, अच्छे से समझिएगा। सभी बताया जाएगा टाइप्स एंड इसके कारक एंड प्रभाव और ओजोन लेयर से पूरा इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। तो लेक्चर को स्किप मत करिएगा। तो चलो शुरू करते हैं ये अपना आज का ये टॉपिक। तो हमारा ये क्वेश्चन है ओजोन लेयर को थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होती है ओजोन लेयर। तो उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराते हैं आप लोगों को। जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसा कि आप लोगों को ये थ्योरी दिखाई दे रही होगी कि ओजोन एक वायुमंडलीय गैस है, ठीक है। क्या है? ओजोन एक वायुमंडलीय गैस है। इसकी जो ये क्या है, ऑक्सीजन की क्या है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन के क्या है, 3 अणुओं से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो ये 3 परमाणुओं से मिलकर बनी है, ठीक। इसका सूत्र जो कि O3 होता है, ठीक। तो इसका रंग जो होता है हल्का नीला होता है, ठीक है। और इसके तीव्र गंध आती है। इस गैस से कैसी आती है, इसको पहचानने की क्या है, इसे तीव्र गंध आती है। ओजोन गैस ऊपर वायुमंडलीय में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी परत बनाती है और समान तापमंडल में यह पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणें जो कि अल्ट्रा वॉयलेट जो कि रेडिएशन होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं, ठीक है। तो ये है, ये आप लोगों को ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा सा पता चला। फिर उसके बाद इसके थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। इसमें आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से देखिएगा, ये देखिएगा, ठीक है। इसको समाप्त करता हूँ, रुकिएगा। यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है कि जब क्लोरोफ्लोरोमीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड समान तापमंडल में चले जाते हैं, ठीक है, मतलब जो भी आपकी हानिकारक गैसें हैं जो वायुमंडल में चली जाती हैं वह ओजोन को नष्ट कर देती हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हम समझेंगे कि ओजोन लेयर क्या है, नष्ट कर देती हैं, ठीक है। तो यह ओजोन परत में कमी करती है, मतलब उसको हानि पहुंचाती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो भी है प्रभाव सबसे अधिक घातक होता है, जो कि क्लोरोफ्लोरो आपकी CF जो भी होती है, CFC होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है, ठीक है। तो उसको जाने से कम रोक, वायुमंडल में जाने से रोकिएगा, ठीक है। उसका ज़्यादा वायुमंडल में फैलने ना दें उसको, जो कि आपकी CFC होती है। और मीथेन गैस भी होगी, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो गया आपका, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, सभी गैसें हैं हमारी ओजोन लेयर को नष्ट करती हैं, मतलब उसको कम हानि पहुंचाती हैं, ठीक है। ओजोन लेयर के लिए हानिकारक हैं। ये हमारी जो कि पराबैंगनी जो सूर्य से किरणें आती हैं हमारी पृथ्वी पर, तो ओजोन लेयर उनको आने से रोकती है। जैसे कि उन लोगों में क्या है, कैंसर जैसी बीमारी, हानिकारक घातक बीमारी होने से बचाती है। जो कि किरणें आएंगी तो कैंसर जैसी हानिकारक बीमारी बहुत ही ज़्यादा फैलने लगेंगी। और भी जैसे त्वचा रोग हो गया, आपके बहुत ही सारे रोग होते हैं, ठीक है, पराबैंगनी किरणों से। इसका बहुत ही ज़्यादा ओजोन लेयर में छेद भी हो चुके हैं, मतलब छिद्र हो चुके हैं। जैसा कि ओजोन लेयर का मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये बिल्कुल डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। सोलर रेडिएशन है, ठीक है। इसमें जो कि आपकी ये गैसें निकल रही हैं, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये गैसें निकल रही हैं तो ये ओजोन लेयर में जा रही हैं। तो क्या है, ये ओजोन लेयर में जा रही हैं तो क्या है कि ओजोन लेयर को ये छेद कर रही हैं, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ओजोन लेयर को हानि पहुंचा रही है। तो इन गैसों को वायुमंडल में ज़्यादा फैलने ना दें, ठीक है। और इन गैसों का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये ओजोन लेयर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचती है। आने वाले समय में ये हानिकारक हो सकता है बहुत ही ज़्यादा। तो ओजोन लेयर से हमें जो कि कारण हैं इसके, तो सबसे ज़्यादा कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरो गैस का उपयोग करना, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, उसके कारण हमारी क्या है, अभी मैंने बताया क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ही ज़्यादा घातक गैस होती है। तो ये हमारे ओजोन लेयर को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाती है। अन्य क्लोरोन रासायनिक जो कि आपकी क्लोरोनिक गैसें हैं और आपके धुएं से, ठीक है, धुएं से मतलब
आपका जो पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, धुआं वगैरह जो कि गाड़ियों से निकलने वाला, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, वो भी ओजोन लेयर को बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है ओजोन लेयर के लिए, हमारे लिए भी होता है। ठीक है, जो जो हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं और आगे भी करने वाले हैं। ओजोन परत में होने वाली कमी के प्रभाव। अब ओजोन लेयर को कमी के प्रभाव क्या, जैसे उससे बीमारी मतलब प्रभाव, जैसे हमारी ओजोन लेयर होगी, अगर उनसे पराबैंगनी किरणें ओजोन लेयर नहीं रोक पाएगी तो पराबैंगनी किरणें नीचे आएंगी तो हमारे जैसे त्वचा कैंसर, मैंने अभी बताया त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद की घटनाएं आदि रोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब प्रतिरोधी तंत्र का ह्रास होना। ठीक है, और आप लोगों की पराबैंगनी बीटा जो कि उन्नत प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती हैं। साथ ही साथ सजीवों में क्या है, अम्लों के जो कि होती हैं उनको क्षतिग्रस्त पहुंचाती हैं, पादपों को और प्लवकों संश्लेषण को रोकती हैं। मतलब जो कि पौधे होते हैं उनका जो पोषण है, उनको जो क्या है आप लोग विकास होता है उनको रोक, पौधों में जो विकास होता है उनको रोक देती हैं, जो कि पराबैंगनी किरणें हानिकारक गैसें जो कि किरणें होती हैं सूर्य की। ठीक है, तो यही है आप लोगों को ओजोन लेयर का पूरा मैंने कॉन्सेप्ट जो भी बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई भी डाउट हो तो। और आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा। इस पर आप लोगों को वहाँ पर पीडीएफ वगैरह और आपका जो भी कॉन्सेप्ट होता है उस वहाँ पर डाल दिया जाता है और आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाते हो। तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा और आप लोगों को ये पीडीएफ में जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ टेलीग्राम पर, तो जल्द से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और इस चैनल को सपोर्ट भी करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो।